हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया। इस लेक्चर में हम HTML5 के कुछ इनपुट के न्यू टैग्स हमारे पास आए हैं। जैसे इनपुट में जो टाइप है वो HTML5 में बहुत सारी न्यू टाइप्स आई हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने HTML4 में, अगर किसी ने HTML4 किया है तो उसमें हमारे पास इनपुट टाइप बहुत कम थी, और अब HTML5 में हमारे पास कुछ इनपुट टाइप्स जो हैं वो नई ऐड हुई हैं। तो उसमें हम उनको टाइप्स को देखेंगे और उनके हम रिजल्ट्स देखेंगे कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। हमने वही है, HTML पेज हमने बनाया है, उसके बाद फील्ड सेट लगाया है, फील्ड सेट, और उसको एक स्टाइल दिया, उसकी विड्थ हमने स्पेसिफाई की है। फील्ड सेट हमने सबसे पहले फील्ड सेट शुरू किया है और सबसे एंड में हमने फील्ड सेट क्लोज किया है। बाकी सब कुछ हमने फील्ड सेट के अंदर लिखा है। अगर हम चाहते हैं कि इसको देखना चाहते हैं, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद आप इसको गूगल क्रोम में प्रीव्यू करेंगे तो जो फील्ड सेट होता है उसका काम ये होता है कि ये जो आपके पास बाहर जो बाउंड्री लगी हुई है, दिस इज़ नोन एज फील्ड सेट। और इसमें जो टेक्स्ट लिखी हुई आ रही है, वो जो टेक्स्ट आ रही है वो आती है लेजेंड के कारण। तो आप यहाँ पे एक लेजेंड लगा सकते हैं, स्टूडेंट एंट्री फॉर्म। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट एंट्री फॉर्म। इसके बीच में मैंने एक फॉर्म क्रिएट करना, और उस फॉर्म में हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इनपुट्स लगाने। सबसे पहला इनपुट हमने लगाया है जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ ग्रे कलर में लिखा हुआ आ रहा है, दैट इज स्टूडेंट नेम। ये भी HTML5 में हमारे पास एक नया एट्रीब्यूट ऐड हुआ है, दैट इज नोन एज अ प्लेस होल्डर। तो अगर आप अपने कोड में देखें यहाँ पर, तो हमने क्या किया, एक P टैग लगाया और उसके अंदर हमने लिखा है एंटर स्टूडेंट नेम। और यहाँ पर हमने ये इनपुट टैग लगाना शुरू किया, और इनपुट के अंदर टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ये एक नॉर्मल है कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक फॉर्म बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ फॉर्म टैग भी यूज़ किया, फॉर्म के अंदर ही इनपुट लगते हैं, उसमें एक टेक्स्ट है, ये एक नॉर्मल है जिसके थ्रू हम टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं, इनपुट टाइप से टेक्स्ट। तो एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है आपके वेब पेज में। और ये हमारे पास एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर। जो हमारे पास ओल्ड वर्जन था उसमें ये प्लेस होल्डर नहीं था, हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसके अंदर अगर कोई मैसेज देना है कि एंटर स्टूडेंट नेम ये वो, तो हमें वो कोडिंग करनी पड़ती थी। अभी हमें यहाँ पर एक ये एट्रीब्यूट दे दिया प्लेस होल्डर और इज़ इक्वल टू स्टूडेंट नेम। तो आपके इस बॉक्स में, जो बॉक्स है उसके अंदर ये ग्रे कलर में लिखा हुआ आएगा, और जब आप इसमें टाइप करना शुरू करेंगे तो ये वहाँ से इरेज हो जाएगा। सो ये था सबसे पहला हमने जो डिस्कस किया, दैट इज़ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। नेक्स्ट में हम देखेंगे P एंड इनपुट, दैट इज़ एंटर स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर में भी मैंने अभी टेक्स्ट ही रखा, अदरवाइज एक हमारे पास नया इनपुट टाइप भी है TEL, दैट इज़ टेलीफोन। तो आप TEL भी एंटर कर सकते हैं और उसमें आपको टेलीफोन नंबर एंटर करना पड़ेगा, उसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। अदरवाइज अभी मैंने टेक्स्ट रखा है। और उसके बाद है प्लेस होल्डर इज इक्वल टू मोबाइल नंबर, तो इसमें भी हमने प्लेस होल्डर दिया। और आप ये देखें, आप सेव करने के बाद अगर आप इसको ब्राउज़र में देखें तो आप रिफ़्रेश कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे यहाँ मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। सो ये प्लेस होल्डर है, आप यहाँ कोई भी नंबर अगर आप टाइप करेंगे तो वो आपका जो मोबाइल नंबर लिखा था वो इरेज हो जाएगा। अगर आप इसको दोबारा सारे को इरेज करते हैं तो वो दोबारा आ जाएगा। इससे हमारा जो वेब यूज़र होगा उसको ये पता चलेगा कि मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या एंटर करना है। सो ये भी एक बेनिफिशियल फीचर हमारे पास HTML5 में इंक्लूड हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ देखा है, दैट इज़ कि एंटर ईमेल एड्रेस। अगर आप नोटिस करें कि यहाँ जो ईमेल एड्रेस है ये तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट उसमें वैल्यू दी हुई है। अगर आप इसको इरेज कर देते हैं और आप इसमें कुछ लिखते हैं ABC कुछ ऐसा, और आप यहाँ स्टूडेंट नेम डालते हैं, यहाँ कोई मोबाइल नंबर डालते हैं, और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करते हैं सबमिट पे, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर एक ये मैसेज आ जाता है। जब भी आप इसे सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो एक मैसेज देगा कि आपको प्लीज़ इंक्लूड @ और @ के बाद डॉट भी एक आना चाहिए, या @ के बाद कुछ टेक्स्ट आनी चाहिए। अब ये जो है ये फैसिलिटी ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गई है, और ये जो फैसिलिटी आई है ये हमारे पास जो फैसिलिटी आई है कि सबमिट होने से पहले ये आपका वेब ब्राउज़र ही चेक कर लेता है। ये भी HTML5 के कारण है। इसका जो हमारे पास इनपुट टाइप आया है, अगर आप ईमेल एड्रेस देखें तो यहाँ हमने लगाया इनपुट और टाइप इज इक्वल टू ईमेल दे दिया हमने। तो जब हम किसी इनपुट का टाइप ईमेल दे देते हैं, ये तो मैंने वैल्यू दी है कि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर ये ईमेल एड्रेस दिखे आपको जब आपका वेब पेज चलेगा। लेकिन ईमेल जिसकी टाइप ईमेल होती है उसमें आपको ईमेल एक वैलिड ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। इसका मतलब है कि उसके अंदर एक @ और उसके बाद @ के बाद भी कुछ टेक्स्ट होनी चाहिए, तो वो उसको ईमेल एड्रेस लेके चलता है।
ये हमें पुराने HTML4 में या HTML के ओल्ड वर्जन में हमें ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसमें वैलिडेशंस लगानी पड़ती थी कि अगर ईमेल एड्रेस है तो कोई वो वैलिड ईमेल एड्रेस ही एंटर करना चाहिए। ये HTML5 में इनबिल्ट फीचर्स में आ गया। उसके बाद है हमारे पास, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ कि मैंने एज, स्टूडेंट एज एंटर करवाई है और इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर दिया है। तो हमारे पास यहाँ एक इनबिल्ट इनपुट टाइप आ गई है जिसका जो टाइप है दैट इज़ नंबर, और उसमें मैंने वैल्यू दे दी है 18, जो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ 18 दिखेगा, लेकिन उसमें यू कैन स्पेसिफाई, ये नंबर एक नई हमारे पास टाइप आ गई है। और इसमें क्या होगा कि एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू आप दे सकते हैं उसके अंदर। और अगर आप इसको सेव करने के बाद अगर आप इसको रन करते हैं तो आप ये देखेंगे, रिफ्रेश करें और आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारे पास एक ऐसे, ये एक न्यूमेरिक अप डाउन भी होता है हमारे पास, तो एक ये एरो अप हो जाएगा और एक ये डाउन हो जाएगा। यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो ये अप वैल्यूज़ लेना शुरू कर देगा। एंड मैक्सिमम वी नो दैट कि मैक्सिमम इसमें 90 हमने दी थी, तो 90 तक मैक्सिमम लेगा, और मिनिमम जो है दैट इज़ अप टू 18 तक लेगा। अगर सपोज़ हम बाई द वे गलती से हम इसमें 12 एंटर कर देते हैं, और यहाँ कुछ आप एंटर कर रहे हैं, यहाँ कुछ आप एंटर कर सकते हैं, यहाँ आपने एंटर किया और यहाँ आपने बाई मिस्टेक 12 एंटर किया और आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये आपको एक मैसेज देगा कि यू मस्ट बी, मीन्स कि हमारे पास एक बार फिर आप देखें यहाँ एक मैसेज आएगा, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18। ये इनबिल्ट फीचर्स आपके पास HTML5 ने एंटर किए हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। उसके बाद आप नेक्स्ट इनपुट टाइप देखेंगे तो आप अपने कोड में देखेंगे यहाँ कि नेक्स्ट इनपुट टाइप हमारे पास क्या आ गई है, डेट आ गई है, राइट। ये हमें एक कैलेंडर लगाना पड़ता था उसमें, आजकल HTML5 में हमारे पास इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ये एक डेट का कैलेंडर बना, ड्रॉप डाउन बना हुआ आ जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ डेट के लिए एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। जैसे आज है, ये डेट है, अगर आप इस पर क्लिक करना चाहते हैं तो वो जो डेट आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके यहाँ बॉक्स में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट फ़ी, इसे रेंज कहते हैं। आप ये रेंज दे सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इसकी इवेंट्स के ऊपर कोडिंग करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमें दिखेगी। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कंट्रोल चाहते हैं, आजकल लेटेस्ट वेबसाइट्स में कुछ ऐसे कंट्रोल्स भी यूज़ हो रहे हैं, इनसे आप इनकी वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं बाय यूजिंग सम इवेंट्स, लेकिन थ्रू जावास्क्रिप्ट। अभी हम सिर्फ HTML में इस कंट्रोल को डिस्प्ले करवा सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसकी कोडिंग आगे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना आपने, अगर ऐसा कंट्रोल चाहिए तो आप यहाँ नेक्स्ट में देखेंगे कि नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ये इनपुट एंड टाइप इज इक्वल टू रेंज। तो जब हम टाइप इज इक्वल टू रेंज देते हैं तो उसमें वो एक ऐसा कंट्रोल बन जाता है। इसमें भी आप इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं ताकि आपने रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट कलर। आजकल HTML5 जो है दैट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर व्हाट, दैट इज़ टू डिज़ाइन एंड टू डेवलप सपोज सम गेम्स, HTML5 बेस्ड गेम्स आ रही हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें कलर की भी एक ऑप्शन दी है कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कहीं यूज़र को आप फैसिलिटी देना चाहते हैं कि यू कैन सेलेक्ट द कलर, तो आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर देखें, कलर दे दें और आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे रिफ्रेश करने के बाद। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक आपके पास ये कलर का बॉक्स बना होगा, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक आपके पास कलर का डायलॉग बॉक्स आएगा, आप उसमें से कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपका कलर यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास एक आगे है जिसमें हम सेलेक्ट मंथ भी है, उसमें इनपुट टाइप इज इक्वल टू मंथ किया हुआ है। आप यहाँ से जब कोई भी डेट क्लिक करेंगे तो उसमें प्रायोरिटी ये मंथ को देता है, तो जून 2014 आपके पास आ जाएगा। अगर आप इसे कोडिंग में देखें तो आप यहाँ देखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू मंथ किया हमने, तो जब इनपुट टाइप इज इक्वल टू मंथ करते हैं तो वहाँ आपके पास एक कैलेंडर आ जाता है जिसमें से हम मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। एक नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज़ व्हाट, हमारे पास है दैट इज़ URL, इनपुट टाइप इज इक्वल टू URL। आजकल ये कॉमन हो गया है कि जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं, आप सेव करें, आप इसे व्यू करके देखें, जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो कहीं कहीं आपको आजकल के टाइम में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप उसका URL भी ले सकते हैं। URL का मतलब है कि एक वेब के ऊपर जो आपका एड्रेस है, किसी वेबसाइट का एड्रेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूँगा www.suppose compuhelpindia.com और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक आपको फिर मैसेज देगा, प्लीज़ एंटर अ URL। और आप नोटिस करेंगे कि आपको लगेगा ये URL है, लेकिन हम जानते हैं कि URL अगर हमने देना है तो उसके आगे हमें http:// और 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगानी पड़ती हैं। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करें तो वो सबमिट हो जाएगा। इसका मतलब आपको एक वैलिड URL देना पड़ेगा।
ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट है, और कुछ इनपुट्स और भी हैं जो अभी मैंने डिस्कस नहीं की है, लेकिन ये भी HTML5 में आपने माइंड में रखना है कि कुछ जो इनपुट हैं उनकी जो टाइप्स हैं वो बहुत बहुत सारे नए टाइप्स ऐड किए गए हैं, जिनके थ्रू हमारा जो वेब पेज है वो और ज़्यादा वैलिडेशंस में हमें सपोर्ट कर सकता है, और उसके लिए हमें कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है. दीज फीचर्स आर included in suppose HTML5. Thanks to watch.